साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे नाना नानी की जमीन पर अब जो है नहीं मिलेगा हक। यानी कि जो है जमीन से संबंधित न्यू रूल जो आ चुका है, इसके बारे में हम सभी जो है जानेंगे। नाना नानी की जमीन पर अब कोई भी हक जो है नहीं होगा। कोर्ट ने आगे सुनवाई करने से जो है मना कर दिया है। ऐसे में जो है क्या होगा कि जो है कम से कम मम्मी का तो हक जो है होगा, तो मम्मी का जो हक बनेगा वह तो बेटे का हक हो ही जाएगा। इसके लिए जो है नया कानून आ गया है। अब जो है यह विषय है कि नाना नानी के संपत्ति पर नाती नातिन का अधिकार जो है जमीन पर कब्जा, प्रतिकूल कब्जा और किराए कानून से संबंधित कई हालिया कानून अपडेट जो है मिलता है। यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि आइए जो है जानते हैं 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में नवीनतम जानकारी और स्पष्टीकरण पर नजर डालते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि नाना नानी की संपत्ति पर नाती और नातिन का जो है हक नहीं होगा, अब हक नहीं मिलेगा। यह जो है पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण कानूनी जो है प्रक्रिया जो है शामिल किया गया है। जिन हालात में जो है अदालतों ने स्पष्टीकरण जो है उनके द्वारा दिया गया है। यानी कि जो स्व अर्जित संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, सीधे तौर पर जो है हक नहीं है। यह संपत्ति नाना नानी ने अपनी मेहनत या तो आय से खरीदी है, तो वे इसे किसी को भी वसीयत कर सकता है, विल कर सकता है, यानी कि दे सकता है। इसमें क्या बताया गया, नाना अगर यदि कोई भी संपत्ति खुद खरीदा है तो उस पर डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, लेकिन नाना के पिताजी का है तो उसमें जो है नाती नातिन का हक हो सकता है। इसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है, एंसेस्ट्रल संपत्ति। सीधे तौर पर जो है हक नहीं है, लेकिन नाना नानी की पैतृक संपत्ति में पहला हक उनके बेटी का होता है, यानी कि जो है आपके माँ का होता है। डायरेक्टली आप कहिएगा कि नाना के संपत्ति पर मेरा हक होगा, तो वो डायरेक्टली नहीं होगा। बीच में आपके माताजी आएंगे, उनका होगा तो आपका होगा। हालिया स्पष्टीकरण में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है यदि माँ जीवित है तो आप जो है नाती नातिन सीधे तौर पर नाना नानी के संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते। बहुत ही सटीक जानकारी है दोस्तों। यानी आपकी माँ ही जो है कानूनी उत्तराधिकारी कहलाएगी, यानी क्लास आई लीगल हियर होने के नाते जो है दावा कर सकती है। कब हक जो है मिलता है, नाती नातिन को जो है नाना नानी की संपत्ति पर का जो है उत्तराधिकार के माध्यम से कब हक मिलता है, यानी कि पहले संपत्ति जो है आपकी मां पर जाएगी और फिर मां की मृत्यु के बाद वह संपत्ति आपको विरासत में मिलती है। यानी कि जो है नाना नानी की संपत्ति पर आपका अधिकार होता है। जमीन कब्जा कानून यानी प्रतिकूल कब्जा एडवर्ड पोजीशन जमीन कब्जा कानून में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल कब्जे एडवर्ड पोजीशन को लेकर कुछ सख्त नियम जो है लागू किए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रतिकूल कब्जा की अवधि निजी तौर पर जो है आपको पता होगा कितना है, 12 साल। 12 साल से लगातार जो है बिना रोक टोक का होने पर कब्जाधारी जो है मालिकाना हक दावा कर सकता है। दावा करने की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रतिकूल कब्जा का दावा समय सीमा के भीतर ही करना होगा, यानी कि 12 साल के अंदर जो है मालिक को जो है कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके जो है आपको आपका जमीन मिलेगा। यदि किसी ने कब्जा किया हुआ तो कब्जे का दावा जो है कई बार निचले कोर्ट में केस हारने के बाद भी अपील में प्रतिकूल कब्जे का दावा किया जाता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर शुरुआत में प्रतिकूल कब्जे को क्लेम नहीं किया गया तो जो है अपील में जो है उस दावे को यह स्वीकार यानी कि स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह स्वीकार कर दिया जाएगा। कब्जा यानी सरकारी जमीन जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन जो है सरकार का जो जमीन होता है जैसे घर में जलुआ वगैरह है, अब जो है किसी भी निजी संपत्ति पर यूं ही जो है कब्जा नहीं कर सकते। पहले ऐसा नियम था कि जो है सरकारी जमीन पर 30 साल तक आप सभी अगर जिद रहते हैं तो कब्जा होता था, लेकिन सरकार ने नियम को बदल दिया है। अब सरकारी जमीन पर आप चाहे 100 साल से क्यों ना रहे हो, आपको वहां से हटना पड़ेगा। चाहे वो रेलवे की संपत्ति हो, चाहे वो भारत सरकार की संपत्ति हो, चाहे आपका राज्य सरकार की संपत्ति हो, वहां से जो है आपको हटना पड़ेगा। अब जो है आप किसी भी संपत्ति, किसी का भी संपत्ति पर आप जो है कब्जा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति महोदया के द्वारा जो है निष्कर्ष दिया गया, निर्देश दिया गया कि कब्जा कानून को समाप्त किया जाए। 12 साल के जो कानून था उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। निष्कर्ष, कोर्ट अब जो है मालिक की निजी संपत्ति की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे रहा है और कब्जे के दावे करने वालों पर जो है सख्त जो है बना रहा है, यानी कि आप जो है किसी दूसरे के जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, सीधे तौर पर नहीं कर सकते। आपको वहां से दस्तावेज दिखाने होंगे। मकान, दुकान, कानूनी जो हाउस रेंट जो वगैरह होता है, किराएदार और मकान मालिकों के बीच में विवाद को कम करने के लिए सरकार ने मॉडल टेक्नेसी एक्ट के आधार पर एक नए रूल
नियम जो बनाया है 2025 में लाने की योजना जो है बना रही है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि सुरक्षा जमा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट में चलेगा। आवासीय संपत्ति को लेकर यहाँ पर अधिकतम 2 महीने के तक किराए तक सीमित होगी। किराया जो है बढ़ाना है, किराया केवल 1 साल में एक बार बढ़ाया जा सकेगा और इसकी सूचना पहले आपको देनी पड़ेगी। विवाद समाधान, जैसे कि 60 दिनों के भीतर विवादों को सुलझाने होंगे। किराए की आय पर जो है कर अप्रैल 2025 से किराए की आय में को जो है बिजनेस इनकम टैक्स के बजाय हाउस प्रॉपर्टी की आय से तक जो है कवर किया जाएगा। यानी आयकर नियमों में जो है बदलाव किया जा रहा है। यानी कि जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नाना नानी की जो संपत्ति है उस पर आपका अधिकार बनेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो आपकी माता जी का हुआ तो आपका हो गया। अब आपका सवाल जो है इस प्रकार है, क्या नाना नानी की संपत्ति पर हक के नए नियम, नाना नानी पारस्परिक मातृपक्ष की संपत्ति है कि जमीन पर नाती या तो नातिन को सीधे कोई हक नहीं मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नाना नानी की संपत्ति में हक केवल उनके सीधे पुत्र या तो पुत्री को मिलता, नहीं आपके माता या तो जो आपके मामा को मिलेगा। नातिन का दावा अपनी मां के माध्यम से हो सकती है, यानी जो अधिकार आपके मां का होगा वही अधिकार आपका भी हो सकता है। सीधे तौर पर उनकी कोई जन्मसिद्ध संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं होती है। जिस प्रकार आपके पिता में है तो आपका अधिकार है, ठीक उसी प्रकार आपके माता का हुआ तो उसमें आपका अधिकार होगा, डायरेक्ट आपका अधिकार नहीं होगा। हाल के कोर्ट के फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि नाना नानी की संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाती नातिन का कोई भी अधिकार नहीं होता है। यह नियम 2005 के संशोधन अधिनियम में लागू होता है, जिसमें बेटियों का बराबर अधिकार हक मिला, लेकिन यह हक उनके बच्चों जैसे कि नाती नातिन तक जो है धीरे धीरे पहुंच जाएगा। कब्जा कानून जो है नई बात है। अब यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति, आपकी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करता है तो आप जो उसे 12 साल के अंदर हटाने का प्रयास अगर यदि किए हैं तो उसे वहां से हटना पड़ेगा, और यदि नहीं किए तो वहां से उसे नहीं हटा सकते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा की समय सीमा 30 वर्ष होती थी, लेकिन इसके बाद भी सरकारी जमीन पर कब्जेदारी का जो मालिकाना हक नहीं बनता था और अब नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कब्जा वैध नहीं है, वह मालिकाना हक नहीं बदलेगा। कब्जा हटाने के लिए समय सीमा में कानूनी जो है फेरबदल किया गया है। अब जो है आप किसी भी प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा नहीं कर पाएंगे, जबरदस्ती मकान दुकान कुछ भी रहेगा उसमें आप कब्जा नहीं कर पाएंगे। 2025 में नए नियम जो लागू किया गया है, जिनके तहत किराएदार को सुरक्षित बनाने के लिए हर जो है रेंट एग्रीमेंट 2 महीने के अंदर रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा। मकान मालिक केवल 2 महीने का ही सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकती है। यह कानून जो है बहुत जल्द लागू होने जा रहा है, अभी लागू नहीं हुआ, कमर्शियल में पहले लागू होगा, तब इसके बाद आगे भी जारी किया जाएगा। किराया बढ़ोतरी के लिए मकान मालिक को किराएदार को नोटिस पहले देना होगा और मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने का जुर्माना भी आपके ऊपर हो सकता है। 1 साल में 1 बार आप किराया बढ़ा सकते हैं, 1 साल में 2 बार आप किराया नहीं बढ़ा सकते हैं। किराएदार को बिना नोटिस के बेदखली से बचा रहेगा और किराया न मिलने पर जल्दी से जो है कोर्ट में मामला फास्ट ट्रैक मोड में आ जाएगा, मतलब जल्दी से जल्दी सुनवाई किया जाएगा। किराए में होने वाले जो है आमदनी आयकर के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। संक्षेप में आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि नाती नातिन अब जो है नाना नानी की जमीन पर सीधे हकदार नहीं बनेंगे। नातिन जो है जमीन पर कब्जा हटाने के लिए 12 वर्षों की सीमा के भीतर कार्रवाई शुरू करनी होती है। मकान और दुकान किराए पर देने के लिए नियम 2025 में लागू हुए हैं, जो कि दोनों पक्षों के लिए अधिकार और सुरक्षा बढ़ाता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर यदि जो है अपने मामा के यहाँ, अपने जो है नाना के यहाँ जाके संपत्ति में अधिकार लेना चाहता है, अगर यदि उसके माताजी जीवित हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और उसमें से भी अगर यदि आपके नाना ने अपने कोई भी जमीन जो है स्वर्जित संपत्ति उन्होंने खरीदा है तो आपकी माताजी का भी उसमें अधिकार नहीं होगा। जिसे चाहेगा उसे आपका नाना जी दे सकता है। जैसे आपके पिताजी ने अगर कोई संपत्ति स्वर्जित संपत्ति है तो उस पे जो है आपका पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं होता है। जब तक आपके पिताजी जीवित हैं तब तक वो उनके क्षेत्राधिकार में होते हैं, उनके अधिकार में होता है। उसके सेल्फ अकाउंट संपत्ति है, हाँ आपके दादाजी ने खरीदा है तो उसमें आपका अधिकार होता है, लेकिन पिताजी जो अर्जित किए हैं वो उन्हें किसी को भी वसीयत बना के दे सकते हैं, वो उनका अधिकार है। इसी तरह वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।